हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंसेस कट गाउन की कटिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कटिंग करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर पे खुद से कटिंग करके दोस्तों इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कटिंग बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा बहुत ईजी वे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाप समझ लीजिए, ठीक है। नाप हमारा कुछ इस तरीके से होगा। लंबाई दोस्तों यहाँ पे जो है 52 इंच की होगी। यहाँ पे चोली लेंथ 15 इंच की, प्लेट लेंथ 10.5 इंच की। दोनों एक किस तरीके से रखा जाएगा आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। चेस्ट 18 इंच की, कमर 16 इंच की। दोस्तों ये हाफ नाप है जो कि तैयार नाप होते हैं। तीरा दोस्तों इसमें 13 लिया है बॉडी का मेजरमेंट। नेक दोस्तों फ्रंट नेक 7.5, बैक नेक 5, फ्रंट 6.5 है, ठीक है। उसके बाद बाजू 20 इंच की लंबाई, 9 इंच की गोलाई। इसके हिसाब से दोस्तों आपको मैं कटिंग करना बताऊंगा। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों ये फैब्रिक है, ये किनारी वाला हिस्सा है। तो आप देखें 60 इंच का दोस्तों पना है, ठीक है। ये हमारा 58 इंच का पना हो गया और 4.5 मीटर दोस्तों मैंने कपड़ा लिया है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रिंसेस गाउन बना सकते हो। इससे पहले जो मैंने वीडियो में बताया था दोस्तों वो अम्ब्रेला गाउन था। तो ये हमारा अम्ब्रेला तो होगा लेकिन प्रिंसेस कट में, और इसका घेरा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊंगा। और आप देखें दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेचेबल भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस कपड़े को मैं भी अलग कर देता हूँ। अब दोस्तों कटिंग करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पेपर, जो कि मेरे पास एक पेपर मैंने कटिंग करके रखा है। आपको जैसे जैसे बताऊं बिल्कुल वैसे वैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ का देखिए लाइन बिल्कुल सीधी है। मैं यहाँ पर एक तरीके से काट रहा हूँ, लाइनिंग नहीं है मेरे पास। तो मैं अभी सिर्फ इसे पेपर पे कटिंग कर रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये 15 इंच है ये दोस्तों है चोली लेंथ, ठीक है। तो चोली लेंथ 15 है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से 15.5 पे इसे इस तरीके से निशान लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चेस्ट 18 है, तो हम यहाँ पे 6.25 पे निशान लगाऊंगा मैं। और दोस्तों उसके बाद ये देखिए 10.5 इंच की प्लेट लेंथ है, हम यहाँ पर इसे 11 इंच का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर इन सब निशानों को करेंगे इस तरीके से मार्क। मार्क करने के बाद आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो डॉट लेंथ हमने ली थी 6.25 पे, यहाँ पे दोस्तों हमें मेजरमेंट रखना है ये वाला 18 इंच। 18 का हाफ होगा दोस्तों 9 का यहाँ निशान लगाया। उसके बाद 1 इंच प्लस कर देना है और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देना है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ दोस्तों ये कमर का निशान अभी इसमें नाप नहीं ले रहा, तो यहाँ पे एक अंदाजे से हमें निशान लगा लेना है। फिर इसमें जितना मार्जिन आप देना चाहते हो इसमें इस तरीके से निशान लगा लें। ये बाद में हम कमर का निशान सेट कर देंगे, किस तरीके से होगा वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी आर्म और लेंथ पे अपना फ्रंट का निशान लगाएंगे, जो कि मैं रखूँगा इसमें 6.25 इंच। तीरा दोस्तों इसके अंदर बैक गला 5 है, तीरा हमारा 13 था, तो इसमें से 2 घटा के 11 हो जाएगा। 11 का हाफ 5.25, 5.5 इस तरीके से रखेंगे हम। 11 का हाफ 5.5 हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा लिया। उसके बाद दोस्तों 3.25 इंच हम लगेंगे गले की ब्रॉडनेस। इन दोनों निशानों को हम पहले मिला लेंगे, जो नीचे वाला निशान था इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। यहाँ से हम कर देंगे कंधे को डाउन आधा इंच। और डाउन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना होगा, सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे देनी है सेफ इस तरीके से। ये हमारी आर्म होल की सेफ हो जाएगी। तो ये पूरी एक तरीके से सेफ हो चुकी है। अब दोस्तों अब हमें देना है प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट किस तरीके से देंगे ध्यान से देखें। जो हमारी यहाँ पे प्लेट लेंथ थी, ठीक है, यहाँ से हमें 4.25 इंच पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर भी सेम दोस्तों 4.25 का निशान लगाएंगे और इसको ऐसे लेकर यहाँ पे फुट्टे की मदद से दोस्तों सीधा निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चौक से आपको जो निशान लगा रहा हूँ देखिए इस तरीके से आपको चौक की मदद से दोस्तों निशान लगाने हैं और यहाँ पे इस तरीके से निशान दोस्तों लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से होगी आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको कटिंग करना है ये वाला हिस्सा, फिर करना है दोस्तों डाउन में कटिंग, फिर यहाँ से इसको इतना रफली कटिंग करना है। देखिए मैं जैसे रफली कटिंग कर रहा हूँ सिर्फ आपको इतना रफली कटिंग करना है। फिर इस निशान पे दोस्तों आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने लंबाई में निशान लगाया था आधा इंच एक्स्ट्रा लेके दोस्तों आपको ये कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब देखिए ये जो निशान था हमारा, इस निशान पे हम करेंगे इसको कटिंग। ये देखिए ऐसे ऐसे कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका।
इसको मैं अभी अलग कर देता हूँ। अब ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें तकरीबन 1 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ, 1 इंच का निशान ले रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ये निशान सीधा लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे प्लेट का निशान लेंगे, जैसे हम प्लेट एक डालते हैं, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी निशान ले सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा आपका सीधा रहेगा। तो ये देखिए, मैं इसको ऐसे करके हल्का सा यहाँ पे गोलाई देता हुआ इसको इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करके मिला लूँगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कटिंग हो चुका, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे हल्की सी इसको गोलाई देनी है, हल्की सी मामूली सी, और इसको कटिंग करेंगे। जितनी हम मुड्ढे में प्लेट डालते हैं दोस्तों, एक एक पैर हम इसको कटिंग करके छांट देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे इसे छांट दिया। यहाँ पे हल्की सी मैं गोलाई और दे देता हूँ जिससे नोक ना बने। ये देखिए, और यहाँ पर अब लगाएंगे दोस्तों कट। ये देखिए, इस तरीके से ये कट हो गया। दूसरा कट आपका यहाँ पर आएगा, ये कट बहुत अहम होते हैं। तीसरा कट आपका यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर आपको सिंपल ये जो है, यहाँ से हमें तकरीबन 1 इंच ऐसे लेना है और यहाँ निशान लगा देना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब दोस्तों पहले आपको मैं कमर का मेजरमेंट समझा देता हूँ, इसे आप समझ लीजिए। यहाँ से हमारा आधा इंच का दबाव यहाँ पे जाएगा, आधा इंच का दबाव हमारा यहाँ पे जाएगा। तो आप सिंपल दोस्तों इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लें। ये हमने मिला लिया। यहाँ पे दोस्तों कमर का जो नाप है वो है 16 इंच। 16 का हाफ हो गया दोस्तों 8 इंच। तो हमें इंची टेप ऐसे रखना है और आप नापना है। तो देखिए दोस्तों, ये एक अंदाजे से निशान लगाया था, तो हमारा एक सूत का फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक सूत का ऐसे निशान बढ़ा के आप इसे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको सेट कर देता हूँ। तो इतना कभी कभी दोस्तों बिल्कुल फिक्स आ जाता है, कभी कभी होता है कि हमें सेट करना पड़ता है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। अब दोस्तों ये तो हमने पूरा सेट करके आपको समझा दिया। अब यहाँ पे जो मैंने ये निशान लगाया है, तो ये जो कट है हमारा इस निशान पे आएगा। देखिए, मैंने इस निशान पे इसको मिलाया। ऊपर वाले निशान से भी आपको दोस्तों इसको ऐसे मिलाना है। ये मिलाने के बाद अब यहाँ पे आप नापेंगे अपनी बस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 18 थी चेस्ट, 18 का हाफ हो गया 9। तो आप जब इसे नापेंगे तो दोस्तों ये देखिए 9 इंच हमारी पूरी फिक्स आएगी। तो यहाँ पे 1 इंच जो मैंने निशान लगाया है, इस हिसाब से आपको मिलाकर ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें करना है इसकी कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे आप देखिए शेप से मतलब चौक से जो है हमें शेप देना है आर्म होल की, और इसको कटिंग करेंगे। अब दोस्तों जो हमने इतना हिस्सा रफ कटिंग करा था, इसको करूँगा मैं कटिंग। ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर लूँगा। दोस्तों कटिंग करके मैं यहाँ पे लगा लूँगा कट। एक कट आप ऐसे सेम यहाँ पर लगा लें। और दोस्तों ये वाला जो जैसे कटिंग करा है ना, हिले नहीं, इसलिए हम यहाँ पर जो टेप लगा लेंगे 2-3 जगह पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेम इसको रखने के बाद सिर्फ बैक पल्ले को मैंने इतना इतना बढ़ा के कटिंग कर लिया। मैं निशान लगा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जो निशान लगा रहा हूँ, इतना हिस्सा मैंने बढ़ा के कटिंग करा है। बाकी सारा सेम कटिंग मैंने कर लिया। और यहाँ पे मैंने टेप लगा ली थी जिससे ये नहीं लेगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरीके से ये हमारे ना लाइनिंग कटिंग है। तो मेरे पे लाइनिंग नहीं थी, इसलिए मैंने पेपर पे ये कटिंग करके दिखाई थी। अब दोस्तों ये हमारी कटिंग हो चुकी है। जहाँ पे हमारी डॉट लेंथ आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें, वो है हमारी 11 इंच पे। यहाँ से हम नापेंगे 11 पे आ रही है। तो हमें यहाँ पर सिंपल दोस्तों बैक पल्ले में इस तरीके से 11 पे निशान लगाना है। और यहाँ से हम 3.25 पे निशान लगाएंगे। नीचे भी दोस्तों हमें 3.25 पे निशान लगाना है। और दोस्तों इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको कटर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी प्लेट डालेंगे। वो जब स्टिचिंग दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्लेट डाली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो चुका है, जो कि हमारी चोली होती है, इसको हम अभी अलग कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप कपड़े को देखें तो फैब्रिक को मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा देता हूँ क्या करना होगा। दोस्तों ये किनारी वाला हिस्सा है, ध्यान से देखेंगे आप, किनारी है। और ये हमारा जो आड़ा कपड़ा जो कि जिसे हम पन्ना कहते हैं, इसको हमें किनारी को इस तरीके से लेके आना है, जैसे जैसे मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखिए ऐसे, और ऐसे लाने के बाद यहाँ पर हमें इसको मिला देना है। तो इसे ये हो गया दोस्तों हमारा डबल। अब डबल होने के बाद इसको एक बराबर ऐसे पकड़ के लेके दोबारा जाना है। ये देखिए, जो डबल था उसको हम ऊपर इस तरीके से आराम आराम से दोस्तों पकड़ के लेके जाएंगे। तो ये दोस्तों ये हमारा डबल पूरा अच्छी तरह हो चुका। अब जो किनारी हमने पकड़ी थी इसको हम ऐसे मिलाएंगे। तो दोस्तों ये मिलाने के बाद अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो ये होगी हमारी 4 तय। ठीक है,
ये हमारी 4 तय हो गई और पूरा अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। और अब दोस्तों देखिए, इसको ऐसे करके मैं नीचे यहाँ पे बिछाऊंगा, क्योंकि अम्ब्रेला जो है ज़मीन पे कटिंग हो पाएगा, काउंटर इतना चौड़ा नहीं होता। अब इसको थोड़ा आगे करके दोस्तों इसे अच्छी तरीके से मैं पहले सेट कर देता हूँ, इस चीज़ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने 4 तय करी थी वो यहाँ पे करी थी, आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। और 4 तय करने के बाद किनारे वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है और इधर से दोनों साइड बंद होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड बंद है, इधर से दोस्तों एक साइड आपकी ओपन होगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल आप देख लीजिए दोस्तों, आपकी जो कमर थी वो थी 16 इंच, ठीक है, 16 का हाफ हो गया दोस्तों 8 इंच। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक अंदाज़ा लेना है मोटा मोटा इस तरीके से इंची टेप से, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर इंची टेप की गोलाई करके एक अंदाज़ा ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 इंच यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से तकरीबन मैं अंदाजे से निशान लगा रहा हूँ 5.5 इंच पे, और 5.5 का निशान दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरीके से दोस्तों 5.5 का निशान यहाँ पे लगाएंगे। इनको हम इस तरीके से गोलाई करेंगे। गुलाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच का जो ये जो निशान है, हम इसी निशान पे नापेंगे 8 इंच। तो ये देखिए दोस्तों 8 इंच से ज़्यादा ही आ रहा है, जो कि हमारा थोड़ा और है तो ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये निशान लगा के दोस्तों छोड़ देना है। तो ये देखिए ध्यान से मैं इस निशान को गोलाई में कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हमें लंबाई देखनी है हमें अपनी। तो लंबाई देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये निशान हमारा जो है इसी निशान से आपको नापना है, जो कि हमारी लंबाई चोली की थी 15। तो हम 15 इसको ऐसे छोड़ के नीचे तक आएंगे इंची टेप लेके। और दोस्तों नीचे तक लाने के बाद यहाँ पे जो हमारी लंबाई थी वो हमें रखनी थी 52 इंच। तो दोस्तों आप देखेंगे 52 इंच में हमारी जो हल्की सी छोटी पलटी है, मैं यहाँ पे 51.5 पे निशान लगा लेता हूँ। आप चाहे तो 52 पे भी लगा ले, थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे टोटल 52.5 पे निशान लगा लेता हूँ। देखिए फोम पे मैंने निशान लगा रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिखेगा। अब आपको करना क्या है, आप इसे छोड़ दीजिए और ऊपर आइए। तो दोस्तों जो आपने निशान लगाया था 52.5 पे, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आपको अब इंची टेप पकड़ना और इस कोने से उस निशान को नापना है। तो ये निशान दोस्तों हमारा आ रहा है देखिए 43 इंच पे। अब आपको क्या करना है, इंची टेप को देखिए कोने पे रखना है, जहाँ पर है मैं हिला नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। अब इसको ऐसे घुमा के 43 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको ऐसे निशान लगा देने हैं। देखिए ऐसे घुमाते रहें और जहाँ पे 43 आएगा आपको ऐसे निशान लगाने हैं और इंची टेप को ऐसे रखना है। और पूरे गोलाई में दोस्तों 43 इंच का आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने कमर को कटिंग कर दिया इस तरीके से, जो निशान था आधा रेंज छोड़ के। और नीचे की साइड में यहाँ से दोस्तों हमने जो है पहले इसको इस तरीके से कटिंग करा और जो निशान था फिर निशान की गोलाई में दोस्तों पूरा कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपल दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें ये जो जोड़ है, मैं जोड़ रख के आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जोड़ को इस तरीके से रखना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे। रखने के बाद इसको हम कर लेंगे दोस्तों कटिंग। दोस्तों कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए एक निशान था जो आपको शायद नहीं दिखेगा, हम इस पे कटिंग इसको करेंगे गोलाई में। और करते हुए दोस्तों गोलाई में हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पे जोड़ इसकी कटिंग हो जाएगी। तो पूरा ये यहाँ पे जो हमारा एक पल्ला कटा, 4 पल्ले थे, तो हमें इसी तरीके से जोड़ और कटिंग कर लेने होंगे। तो इसमें से कपड़ा बचे, इसमें से नहीं तो और कपड़ा बहुत बचा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो उसमें से इसे कटिंग कर लेंगे। अब जो कपड़ा बचा है उसमें से हमें बाजू निकालना है, बैक पल्ला निकालना है और फ्रंट की चोली निकालनी है। तो चलिए दोस्तों उस कपड़े में से आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कपड़ा बचा है, तो मैंने इतना हिस्सा हटा दिया, इसमें से हमारी बाजू निकल जाएगी। और ये हल्का साइज़ था दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया। और हैवी भी होगा तो भी आराम से निकल जाएगा, लेकिन हैवी के लिए आप जो कपड़ा लेंगे वो कम से कम 5 मीटर लें, वरना ये आपका थोड़ा कम भी पड़ सकता है। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने पैटर्न कटिंग करे हैं, ठीक है, ये पैटर्न को किस तरीके से कटिंग करना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें इसको नाप लेना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ये पूरा अच्छी तरीके से आ रहा है। तो ये चीज़ हमें इस तरीके से निकालनी होगी। आप चाहे तो इसको दोस्तों आड़े में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कपड़ा है तो हम इसे आड़े में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें खिंचाव है तो मैं आड़े में इसे नहीं निकालूंगा, मैं इसको सीधे में ही निकालूंगा। तो सीधे में दोस्तों किस तरीके से निकालना है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास कपड़ा काफ़ी है। मैं इसको पहले यहाँ से सेंटर में से कटिंग कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कटिंग आप बहुत हिसाब से करेंगे, कहीं ऐसा ना हो आप कटिंग कर दें और कपड़ा आपका ना निकले, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।
मैंने अभी इसमें से आइडिया लगा लिया है, इसमें से हमारा जो है कटिंग हो जाएगा आराम से। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कटिंग करके दोस्तों हटा देता हूँ। और अब दोस्तों इसको ऐसे हटाने के बाद जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और पेपर को हम नाप लेते हैं कितना है दोस्तों, थोड़ा सा और फोल्ड करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, फोल्ड करने के बाद इसको जो है हम इस तरीके से रखेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत दे रहा है तो हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। मैंने दोस्तों इसको ऐसे घुमा दिया। घुमाने के बाद अब मैं इसको रफली कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन है वो है हमारा अस्तर एक तरीके का पेपर है। जब मैं इसका पिंक कलर का अस्तर लूँगा स्टिचिंग वाली में, तो दोस्तों उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। तो पेपर के बराबर दोस्तों सेम अस्तर हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कटिंग कर रहा हूँ। देखिए हम इस तरीके से थोड़ा फालतू कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमने बैक को कटिंग कर दिया। मैं यहाँ पर इसको अभी हटा देता हूँ और बैक हमारा कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आएगा, ठीक है। इसको मैं अभी फोल्ड करके हटा देता हूँ। अब दोस्तों हमारी बचता है यहाँ पर फ्रंट वाला पल्ला। तो देखिए फ्रंट वाले के लिए हम पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसमें से भी निकल सकता है, जो हमने कटिंग करा था उसे ना छेड़ें, इसमें से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जो टेपिंग कर रखी है, टेपिंग को मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और पेपर जो है हमारा दोस्तों बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको हम बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत आराम से इसको हटा लें। देखिए दोस्तों टेप हट गई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, उसे तो हमने डबल में निकाल लिया, इसको भी दोस्तों हमें इस तरीके से डबल हमने करा और इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको भी दोस्तों रफली कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा फालतू ही कटिंग करें, वो स्टिचिंग करते हुए आपको ये सेट करने का तरीका बता दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है हमने इसको कटिंग कर लिया। अब ये कटिंग होने के बाद दोस्तों आपका ये वाला हिस्सा कटिंग हो गया फ्रंट का। अब दोस्तों बचा हमारा फ्रंट का ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी लेंथ नाप लेनी है, जो कि आपकी इतनी है। तो आप इसको डबल में कर लें। ये देखिए दोस्तों मैंने डबल में कर लिया। डबल में करने के बाद अब दोस्तों इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको भी चारों तरफ से रफली कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखें ध्यान से, यहाँ पे हमने अपने फ्रंट वाले हिस्से को, देखिए फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से, और ये हमने अपने बैक वाले पल्ले को इस तरीके से कटिंग कर लिया। और दोस्तों घेरा भी हमने यहाँ पे लंबाई के अकॉर्डिंग निकाल लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देके। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी अपने फ्रंट बैक कटिंग कर लिए थे, उसके बाद हम करेंगे बाजू कटिंग। बाजू कटिंग के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा था इतना, देखिए हम इसको ऐसे लेंगे, चौड़े वाले हिस्से को हम अपने पास कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने फोल्ड यहाँ पे कर दिया। दोस्तों बाजू की जो लंबाई थी वो थी 20 इंच की, गोलाई थी दोस्तों 9 इंच की। अब इसे कैसे कटिंग करना है, तो बहुत ही सिंपल, एक निशान हम ऐसे लगाएंगे, दूसरा निशान दोस्तों हमारा 3.5 पे आएगा, तीसरा दोस्तों हमारी 20 इंच की लंबाई थी तो हम 20.5 पे निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को, आर्म और लेंथ वाले को और बाजू के निशानों को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। ये देखिए नीचे भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर स्टैच है, तो हम यहाँ पर आर्म होल जो रखेंगे वो हम 7 इंच रख लेंगे। वैसे जो हमारा 36 का 5वां भाग आता है वो 7.25 के आसपास आता है, लेकिन हम यहाँ पे 7 रख लेंगे, जो कि बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। दोस्तों बाजू की गोलाई 9 इंच है, तो हम उसका हाफ 4.5 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो सेफ पट्टी है, अपनी सेफ पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों हम करेंगे इसको कटिंग। तो ये हमने इसको ऐसे कटिंग किया, इधर वाले हिस्से को दोस्तों हम ऐसे कटिंग करेंगे और यहाँ पे लाके दोस्तों हम इसको मिला देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इसको इतना मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों हमारा इतना कपड़ा बचा है, हम यहाँ पे सेंटर कट करेंगे, ये साइज़ का कट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोरी फोल्ड का कट करेंगे। ये कट करने के बाद इधर वाले हिस्से को हम ऐसे ओपन करेंगे, इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपने आर्म होल को छाटेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अपने आर्म होल को छाट रहे हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देना है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी बाजू को कटिंग कर लिया। बाजू कटिंग के साथ साथ जो आपको मैंने दिखाए थे लाइनिंग की जगह गत्ता यूज़ करा था हमने, ये हमने पूरा कटिंग कर लिया। इसको मैं हटा देता हूँ। अब दोस्तों जो हमने कटिंग करा था अपना पूरा का पूरा घेरा, तो मैं एक बार घेरे की भी आपको लुक दिखाता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, आप पहले इसका लुक देख लीजिए और ऊपर देखिए जैसे हमने कटिंग किया था दोस्तों, सेम मैंने इसको वैसे उठा के आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं ये हमारा निशान था, ठीक है, जैसा हमने कटिंग किया था। और यहाँ पे हमारी लंबाई में जो जोड़ आए थे, तो स्टिचिंग में हम आपको बताएंगे कि वो जोड़ कैसे लगाया जाएगा और कैसे सेट कराया जाएगा। लेकिन आप इसकी लुक देख सकते हैं दोस्तों, तो इसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। और यहाँ पे अभी हमारा ये सिंगल में है, और देखिए सिंगल में भी कितना घेरा है। जब ये 4 तय होगी और 4 तय में खुलेगा तो दोस्तों इसका घेरा बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये हमारा है गाउन, जो कि प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको मैंने पूरा दिखाया है 4.5 मीटर कपड़े में। दोस्तों आप अगर आपका साइज इससे थोड़ा हैवी हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 मीटर कपड़ा लीजिए, लेकिन इसका पना होना चाहिए 60 इंच के आसपास का, जो कि इसका कपड़ा था। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कटिंग दिखाई है, जिसकी जो मतलब इस वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सिलना हो तो दोस्तों इसको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको स्टिच करेंगे अपने घर पे। उस वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।